बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.4 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास पहला पार्ट कुछ इस शक्ल में है। ये भी तमाम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसी तरह सिंप्लीफाई होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने लिखना था रेशनलाइजिंग। ये स्टेप्स आपने लिखने लाजमी हैं क्योंकि क्योंकि ये स्टेप आपको नंबर्स दिलवाएंगे। रेशनलाइजिंग के बाद हमने क्या करना था, सबसे पहले मैं ये साइड लिख लेता हूँ। हमारे पास नीचे क्या है, रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 2। अब रेशनलाइजिंग में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाकर ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका सिर्फ साइन चेंज करके बकाया सेम, सिर्फ साइन अगर नेगेटिव है तो या पॉजिटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये होता है रेशनलाइजिंग। यहाँ पर 6 लिखा प्लस सिर्फ हमने क्या किया, साइन चेंज किया, और नीचे क्या आएगा, नीचे भी सेम आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम करेंगे मगर साइन चेंज करके। तो हमने ऐसे लिखा। अब ये दोनों आपस में, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ। तो देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब नीचे हमारे पास देखिए, नीचे हमारे पास क्या आएगा, किस फॉर्म में, रेडिकल 6 माइनस रेडिकल 2 इसको लिखा, फिर रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2 ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इनको हम एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमें मालूम है। ये नीचे वाले पे आप ध्यान दें, हमारे पास क्या बन रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, और ये किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो जो नीचे वाला है वो हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इस वाले को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ऊपर वाला सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास क्या है ऊपर वाला, मैं लिखूंगा 3 रेडिकल 6 प्लस 2 हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। नीचे देखते हैं, नीचे हम कैसे लिखेंगे अब इसको, रेडिकल 6 का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर, फिर आएगा हमारे पास माइनस b क्या हमारे पास है, रेडिकल 2, और इसको हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब अगला स्टेप जो है हम यहाँ ऊपर करते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आता है, ऊपर से एज इट इज लिखेंगे 3 रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 2। अब नीचे देखिए, नीचे में हमने क्या करना है, ये 2 हमारे पास इसके साथ कट जाएगा और ये 2 हमारे पास इसके साथ कट जाएगा। तो क्या आएगा नीचे, 6 माइनस 2। अब इनको माइनस करते हैं आपस में, 3 रेडिकल 6 प्लस 2 रेडिकल अपॉन 6 में से 2 गए, हमारे पास क्या बचता है, 4। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास इस फॉर्म में है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मगर इसको भी काफ़ी इजी करके समझाऊंगा। सबसे पहले हमने इस दफ़ा क्या करना है, इस दफ़ा हमने रेशनलाइजिंग नहीं करनी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम। इस दफ़ा हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लेंगे, जो नीचे होता है उसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, मैंने लाइन लगाई। अब एलसीएम ये क्या लेंगे, ये दोनों एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या है, रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 ये हमारे पास एक हुआ। अगला देखिए क्या है, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 2, तो ये हमारे पास दूसरा हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हमने क्या लिया, एलसीएम। अब प्लस वाला प्लस के साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला माइनस वाला। तो माइनस वाला हम 1 पहले से मौजूद है और ये माइनस हम ऊपर लिखेंगे, क्या, ये आया हमारे पास। प्लस वाला प्लस के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ माइनस रह जाएगा, तो माइनस वाला हम ऊपर लिखेंगे। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का। अब माइनस वाला जब माइनस के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ प्लस वाला। तो प्लस वाला हम ऊपर लिखते हैं। 4 पहले से मौजूद था, जो प्लस वाला है हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हमने क्या करनी है, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है ऊपर वाले में और नीचे वाले। ये जो है इसको हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, यहाँ पर हमने हवाला लाजमी देना होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला जो है हमारे पास इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो ऊपर वाला है 1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इस ब्रैकेट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, देखते हैं। 3 बाहर मौजूद है,
लाइन लगाई हमने। अब क्या करेंगे, 1 रेडिकल 5 जा कितना होता है, वही रेडिकल 5, फिर माइनस वही रेडिकल 2। अब अगले की बारी है प्लस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा, +4, और ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला हम a² और किस फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल 5 इसका स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 इसका स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, जो बेसिस है रेडिकल 5 और रेडिकल 5, इनको आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है, और रेडिकल 2 और रेडिकल 2 इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। अब यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, मैं आपके लिए यहां पे करता हूं 3, ये रेडिकल 5 है और ये 4 है, और यहां पर क्या होगा, 1, कुछ नहीं होता तो हम क्या समझते हैं 1, 4 में 1 ऐड करें कितना होता है हमारे पास 5, और बाहर और क्या है रेडिकल 5। ये 4 जब आया इसके पावर के साथ, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। ये बेस सेम है, ये बेस सेम, तो इनके पावर ऐड होंगे। 4 यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो हम क्या समझेंगे 1 है, तो 4 और 1 जब ऐड होंगे 5 आएगा, और ये रेडिकल 5 तो दोनों के पास है, हमने ये लिखा। अब अगले की तरफ जाते हैं, ये रेडिकल 2 है, ये भी रेडिकल 2 है, यहाँ पर 4 है +4 का, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये +4 है, ये माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे 1 है, तो -1 हुआ। 4 में से -1 निकाला तो हमारे पास क्या बचता है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 रेडिकल 2, हमारे पास ये बचेगा। अब नीचे वाला देखें, ये 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इसके साथ, तो हमारे पास क्या आया 5 - 2, हमारे पास इस फॉर्म में आया। ऊपर करते हैं अगला स्टेप, 5 रेडिकल 5 + 3 रेडिकल 2, हमारे पास ये आया, और नीचे क्या है 5 - 2, 5 में से -2 हुए तो हमारे पास क्या बचा 3, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 5 रेडिकल 5 + 3 रेडिकल 2, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है, ये इसमें हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ। हमारे पास क्या है 3 रेडिकल 2 × 2 रेडिकल 2 -8 रेडिकल 3, हमारे पास इस फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये बेसिस, ये जो है बाहर वाला पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम ये जो पावर है वो इस पावर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 2 कितना होता है हमारे पास 6, हम 6 लिखेंगे, ये हुआ हमारे पास। अब ये जो रेडिकल है, रेडिकल और रेडिकल जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रेडिकल कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडिकल 2 का स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला वाला ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई जब हुआ हमारे पास इस शेप में है। अब अगले की तरफ चलते हैं, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। अब अगले के लिए हमने क्या करना है, ये जो 3 है यही इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 के साथ। हमारे पास क्या आएगा, 3 8 कितना होता है 24 लिखा। अब ये जो 2 और 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेडिकल 2, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास रेडिकल 3, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 2 है वो इस रेडिकल के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 बच जाएगा, -24 लिखेंगे। 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, रेडिकल आ रहा है इनके ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 3 6, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 6 2 12 -24 रेडिकल 6, यही हमारा आंसर है।
पार्ट नंबर 4 हमारे पास फिर वही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम किस फॉर्म में करेंगे, पहले हम लिखेंगे रेडिकल 3 पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद जो है ये -2 माइनस रेडिकल 2 जो है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 6 प्लस माइनस माइनस रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 8 हमारे पास इस फॉर्म में आया, माइनस प्लस माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, रेडिकल 8 के साथ। तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में आता है, 3 6 18 फिर माइनस 8 3 24 माइनस 2 6 12 प्लस 8 2 16, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब ये जो 18 है इनको हमने फिर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, ये जो रेडिकल है कुछ के ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो 18 है 24 है 12 है, इनको और ज़्यादा हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो 18 है 18 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, किस तरह, 3 3 9 9 2 कितना होता है हमारे पास 18, तो ये वापस ये 18 और ये 18 दोनों सेम है, सिर्फ हमने डिफरेंट शेप में लिखा। 18 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 3 3 9 9 2 18। अब हमारे पास किसकी बारी आई, 24 की, तो 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6, 3 2 6, 6 4 कितना होता है हमारे पास 24, तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब जो 12 है 12 को हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 कितना होता है 4, 4 3 12 हमारे पास ये आया। अब 16 को देखिए, 16 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये थोड़ा सा स्लाइड सा लेंथी हो जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन, मगर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो 3 2 दफ़ा लिखे गए हैं, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब जो 4 है 4 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या बराबर होता है 4 का, तो मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब आगे क्या करना है, आगे हमने ये जो 2 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, और प्लस 4 का स्क्वायर, 4 2 दफ़ा है तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो रेडिकल है ये इसका भी है और इसका भी है, ये रेडिकल इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेडिकल 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब आगे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये लिखता हूं रेडिकल 2 का स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या बचा, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, रेडिकल 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3, हमारे पास ये आया, फिर प्लस रेडिकल 4 को मैं सेम एज इट इज़ लिखता हूँ, ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करनी है, कैंसिलेशन करनी है। कैंसिलेशन हम किस तरह करेंगे, ये जो 2 है वो इसके साथ कटा, ये जो 2 है वो इसके साथ कटा, ये 2 जो है इसके साथ कटा, ये जो 2 है वो इसके साथ कटा। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बचा 3 और रेडिकल 2 हमारे पास ये बचा। फिर क्या है, माइनस
रेडिकल तो 2 के साथ खत्म हुआ, पावर के साथ क्या बचा, सिर्फ 2 हमने लिखा। फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है 6 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 6 लिखता हूँ। फिर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर रेडिकल खत्म हुआ तो क्या बचा सिर्फ 2, मैंने 2 लिखा। मल्टीप्लाई बाई क्या है 3, मैंने 3 लिखा। फिर प्लस 2 तो रेडिकल के साथ कट गया, हमारे पास क्या बचा 4, हमारे पास ये इस शेप में बचा और यही हमारा क्या है आंसर है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस फॉर्म में है, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो ये पहले से हमारे पास एक फॉर्मूले की शक्ल में है। तो ये फार्मूला कौन सा है, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको रेफरेंस देंगे कि भाई a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम समझेंगे a है माइनस b, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है हमने इसको इस फॉर्मूले में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है रेडिकल 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रेडिकल 5 का स्क्वायर प्लस लगाया b हमारे पास क्या है रेडिकल 8, तो हम रेडिकल 8 का क्या लगाएंगे स्क्वायर, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। फिर क्या है माइनस लिखा, 2 हमारे पास फार्मूले का है, a हमारे पास क्या है रेडिकल 5 ये लिखा, b हमारे पास क्या है रेडिकल 8, मैंने रेडिकल 8 लिखा। तो ये हमारे पास हमने इसको इस फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये जो 2 है इसके साथ, तो हमारे पास क्या आया 5 प्लस 8 माइनस 5 ये आया, 8 ये माइनस 2 हमारे पास ये आया। अब जो बेसिस सेम होते हैं मतलब रेडिकल और रेडिकल सेम है तो ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 8 कितना होता है हमारे पास 40, तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 5 और 8 कितने होते हैं आपस में 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 40 हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, जो 40 है इसको और सिंप्लीफाई करना है। 40 को हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 40 को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 4s are 40, तो वापस इस शक्ल में है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या है 13 माइनस 2। अब देखिए 10 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वापस क्या हो जाता है 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमारे पास ये आया। अब ये जो रेडिकल है, ये जो हमारे पास रेडिकल है वो 10 का भी है और इसका भी है, तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। क्या आएगा 13 माइनस 2, पहले मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, हमारे पास ये आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, तो 3 माइनस 2 यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2, क्योंकि रेडिकल 2 के साथ कैंसिल हुआ और ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अगला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ, 13 लिखेंगे, 13 हम लिखा, माइनस आया, माइनस लिखा। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आया 4 आया और ये 10 सेम एज इट इज आया, यही हमारा आंसर है।